हेलो दोस्तों, शुभ प्रभात। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। तो दोस्तों, आज श्रावण का तीसरा सोमवार है। तीसरे सोमवार की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और शायद बाहर तो हो गया, आज लास्ट सोमवार है, हमारा तो तीसरा है। और तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। ये देखो मसूर, आज मुझे मसूर दलनी है। मतलब गढ़वाली में बोलूँ तो आज मैं मसूर दाऊँ और इसको बारीक करना है जंदरी में। और फिर दाल, बारीक दाल बना के फिर दाल बनाएंगे हम इस। तो दोस्तों, आज मैं मसूर की दाल डालूंगी। ये देखो, इसके अंदर डालना है ऐसे और इसे चलाना है और इसके पीस के मसूर बाहर निकलेगी। ये देखो, इसमें डालना है ऐसे, इसके छेद में भरना है और फिर इसे घुमाना होता है। पहले के ज़माने में लोग ऐसे ही घर में बैठ के दालों को भी ऐसे ही बनाते थे और चक्की भी, आटे की चक्की भी ऐसे ही चलाते थे। यही होती थी, थोड़ा बड़ा होता था वो, ऐसी जंदरी। और आज मुझे दाल बनानी है। तो दोस्तों देखो, ये जंदरी ऐसे डाला हुआ है, ऐसे घुमाते इसको और ये दाल अंदर चली गई। और इधर से देखो, ये दल के बाहर आ रही है, बारीक होके बाहर आ रही है। तो इसकी अब एक सीटी में हो जाएगी ये दाल। कभी बारीक दाल बनाओ, कभी मोटी दाल बनाओ, कभी साबुत बनाओ, तो ऐसे चलाना पड़ता है इसको। पहले गाँव देखो दोस्तों, ऐसे होती है ये चक्की। एक ही बीच का होता है इसे अटकाने के लिए और ये पकड़ने के लिए होता है। तो ऐसे उठा के देखो तो ऐसा अलग वाला हिस्सा हो जाएगा। इसके अंदर दाल है ये, और ये बारीक होके बाहर निकल आएगी। और पहले के ज़माने में लोग ऐसे ही दाल घर पे बनाया करते थे। आटा, चावल, आटा और मंडवा वगैरह, कोदा, पूरे घर पे ऐसी ही चक्की पे बनाते थे। वैसे पिसवाने बड़ी चक्की पे नहीं ले जाते थे। तो दोस्तों, पहले ज़माने में पैसे नहीं हुआ करते थे, तो गांव के लोग घर पे ही ऐसे चक्की बना के, घर पे ये खुद बना के घर पे ही ऐसे पिसा करते थे, आटा चावल वगैरह भी। और अब लोग घर पे ये मेहनत नहीं करते, सारे लोग अब बाहर जाके चक्की में पिसवाते हैं, वैसी चक्की में। और क्योंकि अब सबके पास पैसा है तो घर पे कोई मेहनत नहीं करना चाहता। दाल वाल भी वहीं पे मार्केट से ले आते हैं, छिली हुई, छिलका वाली, छिलका उड़द वगैरह भी हम इसी में छिलते हैं। ये देखिए, ऐसे चलाते हैं इसको। और पहले ज़माने में तो खाना भी नहीं मिलता था, तो घर में ऐसे बैठ के लोग ऐसे ही करते थे। घर पे जब पीसेंगे तभी खाएंगे। और आज मैं भी यही कर रही हूँ। दोस्तों, मैं आपको टाइम बताना भूल गई। टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, 10 बजने के लिए 1 मिनट है। और सुबह के आज मैंने सुबह यही निकाल दिया। आज बच्चे नहीं है घर पे, कल तो बच्चे घर थे, सारे दिन पे घर पे थे, तो टाइम नहीं लगता है ऐसे बच्चों के साथ। नहीं तो कहते मम्मी हम भी चला रहे चक्की, कैसे घुमा रहे हो तुम, तो साथ साथ वो भी लग जाते हैं। तो इसलिए अभी घर पे नहीं है, तो इस समय चलाओ एकांत में। ये देखो दाल छिली हुई, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखो दाल छिली हुई बाहर। ये देखो दोस्तों, इतना निकल गया इसमें। ये देखो, छिलका छिलका हो गया, छिलके अलग आ गए और ये अलग। अब इसको हम फटकेंगे सूप से। और मेरी दाल भी पिस चुकी है और फिर रख देंगे डिब्बे में, जब ज़रूरत पड़ेगी तभी बनाएंगे। ये देखो, छिलका आ रहा है जैसे। हम इसमें सोयाबीन वगैरह, अगर हमें राज में थोड़ा बारीक करने हो तो इसी में कर लेते हैं। और फिर बनाने में दाल की सीटी दिलवाने में सही होता है, फिर जल्दी हो जाए, 2-4 सीटियों में हो जाता है। नहीं तो वैसे में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। ये देखिए, हो गया फिनिश। ये देखो दोस्तों, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा ऐसा होता है, और बीच में ये है दाल। इसे इधर लटकाना पड़ेगा और ऐसा फैला के फिर ये भी पीस जाएगा जो बीच में इकट्ठा हो रखा है। अब फिर इसे लगाना होगा।
भारी है, लेकिन आटा चक्की से नहीं है। आटा वाली तो हमारी पहले थी, अब हमने निकाल के फेंक दी, कोई यूज़ नहीं करता उसको, मतलब निकाल दिया। और अब यही है। तो दोस्तों अब पिस चुका है मेरा ये। अब बारिश भी आ रही है, थोड़ा बूंदाबांदी हो रही है। मैं भी खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। आज बनाऊँगी मैं कढ़ी चावल। हमारे बच्चों को कढ़ी बहुत पसंद है और इसलिए मैं कढ़ी बना रही हूँ आज। दाल, ये वाली दाल दूसरे दिन बनाऊँगी। बस हो गया ये। दोस्तों ये देखो, ये पिस चुकी है मेरी दाल। अब मैं इसमें सूप में भरूँगी इसको और फिर फटक के डिब्बे में रख दूँगी। गीली भी हो रही है, इधर से बारिश आ रही है देखो। तो दोस्तों मैं इसे फटक के रख दूँगी। ये देखो छिलका अलग आ रहा है। मेरे को वैसे फटकना आता नहीं है, फिर भी कोशिश कर रही हूँ, हो सकेगा तो। वैसे मेरी सास फटकती हैं। मेरा तो किनारे से आ रहा है। अब मसूर दिखाऊंगी आपको। तो दोस्तों ये देखिए दाल, ये बारीक वाला हिस्सा है, ये चूरा चूरा ज़्यादा बारीक, ये छन्नी से छान के इसको ऊपर वाले को अलग रखेंगे। तो दोस्तों इसका फाड़ू खाएंगे हम, फाड़ू बना के थोड़ा और पिस के सिलबट्टे में। और ये दाल छिलका वाली हो गई, तो जैसे अरहर के साथ मिक्स करके ऐसे बना सकते हैं, कभी इसी को बना सकते हैं तो अच्छी होती है। और देखो छिलके इसके इधर आ गए और मेरे को बनाना नहीं आता, देखो मैंने गिरा भी दिया, फिर दोबारा से फटकना पड़ेगा। और इसको सही से मेरी सास फटकेंगी अब। तो दोस्तों इस दाल को लेके जा रही हूँ मैं अपने पुराने घर में, वहाँ पे रख दूँगी। वहाँ पे ऐसे ख़राब नहीं होता, सिलन नहीं आती और धुआं होता है, वहाँ पे आग जलती है, तो वहाँ पे ऐसा रहता है कि सेफ रहता है। दाल वाल में टेरू वेरू कम लगते हैं। जैसे मैं दाल निकाली, मेरी सास बोलती हैं तू मत निकाला कर, हाथ मत लगाया कर, तेरे हाथ से टेरू हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं दाल में। तो मैं बिना हाथ लगाए निकालती हूँ दाल को, और वैसे ही निकालना पड़ता है। अगर लग गया तो मेरे हाथ से कीड़े हो जाते हैं। कहते हैं तेरे हाथ से ना कीड़े लगते हैं दाल पे, इसलिए मैं हाथ नहीं लगाती। बिना हाथ से वैसे ही डिब्बे से पलटूँगी या फिर कुछ कटोरी पे निकालूंगी, हाथ नहीं लगाती। और मैं किचन में जा रही हूँ, यहाँ पे बहुत अंधेरा है। आ गई मैं किचन में, और इसे रुसड़ा बोलते हैं, इसे रुसड़ा भीतर। और देखो यहाँ पे देखो ये लटकाया हुआ है, ये हमारा छन्नी है। जैसे कभी काम होता है ना, दिखाती हूँ आपको। ये है छन्नी, इससे छान के अनाज निकाला जाता है और कूड़ा नीचे, नहीं अनाज नीचे और कूड़ा ऊपर रह जाता है। और सूप से फटकते भी हैं, तो धूल हो रही है इसमें। दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ, जब हमारे पहले ज़माने में बैल रहते थे, देखो बैल के मुस्के बोलते हैं इनको, मास्क, हमारे मास्क उनके मुस्के। पहले ज़माने में, हम पहले ज़माने नहीं, पहले हमारे 10 साल पहले हमारे बैल रहते थे, तो ये पहनाया करते थे बैलों को, ऐसे मुंह डाल के इसके अंदर। दोस्तों देखिए ये होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। ये मैं दिखा नहीं सकती, अकेली हूँ, कैमरा पकड़ने वाला कोई है नहीं। ऐसे बांधते हैं और ये वाला हिस्सा मुंह पर आता है उनके बैलों के, और फिर बैल हल लगाते हैं। अगर ये नहीं लगाएंगे तो बैल में, जैसे अगर कोदा, वो मंडवे में कोदे में वो होगा, क्या कहते हैं उसको, दंदोला लगेगा ना, तो दंदोला बोलूँ, तो उसमें ये पहना के ले जाते हैं। और सुंडे जैसे दाल वाल हुई रहती है, तो वैसे बिना पहनाए वो खा लेते हैं, इससे पहना के ले जाएंगे तो खाते नहीं और सही भी चलते बैल। ये बैलों की जोड़ी के लिए हमारे घर पे मुस्के हैं, हमने लटका के रखे हैं अभी अंदर। और क्या दिखाऊं आपको, अभी तो फ़िलहाल कुछ है नहीं। ये देखो ये है हमारा भंडार घर, इतना सारा सामान रहता है इन पुराने घरों में। और दिखाती हूँ आपको, ये कहते हैं पटबीड़ा। घर के अंदर तुम्हें पता होगा, जैसे घर होता है ना पुराने ज़माने में, जैसे मकान बनाए रहते हैं उनके अंदर, ये देखो दीवार पे ऐसे बंद ये होते हैं, ऐसे खोलना पड़ता है इनको,
और यहाँ सामान रखते हैं दूध ताकि वो नहीं ले जाएं। पहले ज़माने में फ्रिज नहीं होते थे, इसके अंदर रखा करते थे। और ये हमारे ड्रम, इसमें कोदा रखा करते थे पहले ज़माने में, इसमें झंगोरा और इसमें सट्टी, ये पूरे भरे रहते थे, पूरा रहता था भरा हुआ। और अब तो है नहीं, फिलहाल अब अनाज नहीं होता, पहले पूरे भरे रहते थे। देखो दोस्तों, हमारे घर पे इतना बड़ा हुआ है सिलबट्टा, ये बहुत बड़ा है, इसे बाहर भी नहीं ले जाया जाता, ऐसे रखा हुआ है हमने। छोटा वाला भी है लेकिन ये बड़ा भी है। जब जैसे दाल वाल पिसनी होती है बर्थडे वड्डे पे, तो मेरी सास इसी से पीसती हैं, इसी से पीसती थी। देखो कितना बड़ा है। और दोस्तों इसको कहते हैं छटनी। इसमें जैसे हम गैस पीस के बड़ी देते हैं, गैस की बोड़ी बोलते हैं उसके लिए, तो ऐसे देते हैं। तो इस पर बारीक 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 जगह जगह पर रख के और सुखाने रख देते हैं, तो जल्दी सूखती है, अच्छी पकती है। और ये होती है, पहले ज़माने में इसी पे रखा करते थे। ये देखो, थोड़ा गीला करके इसके ऊपर कहत पीस के बोड़ी दे देनी है और फिर धूप में सुखाने रख देना है, और सूख जाती थी। और अभी तक है हमारे घर पे, मेरी सास ने संभाल के रखी है। मैं तो बोल रही थी क्या करेंगे इनका, लेकिन आती हैं काम, और पुराने ज़माने की भी हैं यादें। देखो पहले ज़माने में डेग भी होते थे, शादी ब्याह में मिलते थे, अभी तो खाली पड़ा है। कभी कभार चावल रखते हैं हम इसमें। ये देखो, ये भी चूल्हा है, यहाँ पे हमने दबा के रखा है क्योंकि अब यूज़ नहीं होता। तो ये देखो, ये डेग होते थे हमारे पहले ज़माने में, मतलब होते तो अभी भी हैं, लेकिन अब लोग इतने बड़े इतने भारी भारी बर्तन अब कोई रखता नहीं है, इसलिए लोगों को पता नहीं होगा आजकल की जनरेशन को। और देखो ये है, यहाँ पे हम छाछ बनाते थे। ये देखो, इस पे लगा रॉड लगा के, और ये रखा हुआ है हमने उस पे। ये है हमारा आजकल के ज़माने का पर्या। दोस्तों जो मुझे दिखा मैंने आपको दिखा दिया, और अब करती हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी। नीचे जा रही हूँ अभी, और फिर बनाऊँगी खाना वाना। तो दोस्तों दोपहर हो चुकी है और हमारा खाना हो गया है, बच्चों के लिए रख दिया है। और सुबह देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही थी, और अब देखो क्या धूप खिली हुई है बहुत तेज़। और हमारी बकरियां भी आने वाली हैं। एक तो आ गया, पता नहीं क्यों आया अकेले भाग के, और बाकी आए नहीं। और देखो हमारा सेंटू देख, हमारा सेंटा बहुत दिनों बाद देख रहे हो तुम। और दोस्तों अब आज की वीडियो में ये वाला पार्ट यहीं पे ख़त्म करूँगी, और इसके बाद मैं कल वाला पार्ट डालूँगी, जो कल शाम को हम कीर्तन में गए थे, सॉरी थरप में गए थे। तो वहाँ पे हमने पंचायत भवन में, तो हमने वहाँ पे सफाई की, और सफाई की हमने वहाँ पे, क्योंकि आज कीर्तन होंगे वहाँ पे, क्योंकि मौसम का पता नहीं रहता। वैसे मंडण में होते हैं हमारे कीर्तन बाहर पे, तो इस टाइम वहीं पे होंगे थरप में, क्योंकि आजकल बारिश हो रही है तो वहाँ पे गीला हो जाता है। वैसे भी फिर कभी बारिश ही हो जाएगी, तो सोचा है कि थरप में कीर्तन हो, तो इसलिए मैं अब इसके बाद अगला वाला पार्ट कल का डालूँगी। और आगे कीर्तनों वाली वीडियो, मतलब वो वाला ब्लॉग मैं आगे से शुरू करूँगी, दूसरे ब्लॉग से शुरू करूँगी। इसलिए आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना, और जिनको अच्छी लगे तो कमेंट भी ज़रूर करना। तो चलो थरप की ओर। तो दोस्तों आज हम आए हैं शाम को यहाँ पे पंचायत भवन में सफाई करने, और कल यहाँ पे कीर्तन होंगे। यहाँ पे बारिश हो रही है, इसलिए अंदर हमें कीर्तन करने पड़ेंगे, इसलिए हम सफाई करने आ रखे हैं यहाँ पे। हेलो गाइस। हाँ बोलो गाइस, ये मैं हूँ, और ये हमारी गांव की चाची है, और यहाँ पे कल कीर्तन हो रहे हैं, तो आज यहाँ पे लोग सफाई कर रहे हैं, और आगे नहीं बोल रहे हैं। और आप बोलो हाय हेलो करो राधिका जी। जानू ये देखिए लोग यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। ये अंधेरा हो रहा है यहाँ पे। तुम बच्चा नहीं आया। ये देखिए यहाँ पे मंदिर भी है माता जी का, और यहाँ पे ऐसा हो रहा है जो खंडर जैसे। ये देखिए यहाँ पर ये बहना हमारी झाड़ू पोछा कर रही है।
मैं चप्पल बिहार रखते हैं। ए कुर्सी लगी चंडी और रहती हूँ। ये हमारी देवी का मंदिर है, माता जी का। बड़ा कर रखा है बोले दे। हाँ। बोला जरा मैं कोड़ा आप क्या कर रहे हो भाई? बता कन्नू मम्मी क्या कर रहे हैं? अच्छा सदा कना सा बोल ये ना छाड़ा सौरभ कुमार कना समाज कीर्तन करन। अच्छा पंचे का मंदिर हाँ। तभी सदा कना हमारा इना साइड में करना ना। ये डोली है माता की। कब आंदे फूफू ये काम हमते? अरे वो जब यूं था ना उठा करे इना मला था भाई मत फिर से यूं जाओ गिरा गिरा उठाना बन ये मेरी बुआ तुम नहीं पता। दोस्तों ये दीदी जी है हमारी और पोछा मार रही हैं। कल की तैयारी हो रही है बड़े जोरों शोरों से। और कोई झाड़ू तो कोई पोछा। हाँ ये हमारी पंचायत डोली है माता की पंचायती। और जब मूर्ति नहलाने जाते हैं माता जी को नहलाने ले जाते हैं तो इस डोली को लेके जाते हैं। यहाँ पे रखी हुई है। और ये हमारे छतर वगैरह हैं, जब निशान जाते हैं तो इन्हें ले जाते हैं। ये त्रिशूल जी अच्छा अच्छा एज मरे अच्छा निशानों के ऊपर रहता है ये निशान के। और ये भी छतर है। ये है दिया, अखंड दिया जलता। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको जल्दी ही दूसरी वीडियो में। तो तब तक के लिए हर हर महादेव।